कि यहाँ के नागरिक जनता भूमिपुत्र इनका भी एक कुछ सुंदर घर, सुंदर विकास होए। बुलेट ट्रेन के लिए हम लोग का विरोध नहीं है, लेकिन इस बुलेट ट्रेन के बाजू में जो बस्ती है उनका भी आप विचार करिए और अच्छा विचार कीजिए। जायका कंपनी ये पूरा एरिया हैंडओवर करके डेवलप करने वाली, तो डेवलप करेगी तो यहाँ की जनता कहाँ जाने वाली। प्रायोरिटी एक ही है कि यहाँ के वसे तालुके के विकासक है उनको भी पहला मौका मिलना चाहिए। इनके विरोध में अगर ये बुलेट ट्रेन वाले गए या विकासक का जो जोन डाल रहे, तो पहले लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार सतीश ठाकुर, हमारे महापौर और हम लोग सभी, आज अगर ये बस्ती है इसलिए रेलवे स्टेशन को डिमांड आ रहा है। अगर बस्ती नहीं होती तो ये रेलवे स्टेशन और कहाँ आगे होता था। इसके बाजू में जो बस्ती में रहने वाले गरीब जनता है उनके लिए यहाँ ही जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, आप जो भी प्रोजेक्ट यहाँ की जोन में आप डालेंगे तो उनको यहाँ ही घर मिलना चाहिए। भाव बढ़ाएंगे और अमीर लोग वहाँ बैठेंगे, इसका मैं विरोध करूंगा। पैसे में मत बिकिए, वहाँ रूम के बारे में रूम ही लीजिए। या हर समाज के, उत्तर भारतीय, मराठी, अन्य समाज के, तो पहला प्रायोरिटी ये रहेगी, मेरी मांगनी ये रहेगी, लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के पास मांगनी करूंगा कि उनको घर के बारे में घर ही मिलना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के संतोष भवन परिसर में उपस्थित हूं। ये वो परिसर है जो बिल्कुल पहाड़ों से सटा हुआ है। यहाँ पर झोपड़पट्टी, झुग्गियां, बस्तियां बसी हुई है। अब यहाँ से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो गुजर रहा है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो है काम चल रहा है इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसी मुद्दे पर 20 मार्च 2026 को महासभा में सचिन देसाई ने मुद्दा उठाया था और इसका लगातार फॉलो अप कर रहे थे। बातचीत करने के लिए इस वक्त सचिन देसाई जो इस प्रभाग के नगर सेवक हैं वो उपस्थित हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आप लगातार बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का फॉलो अप ले रहे हैं, क्या वजह क्या है खास? देखिए, अभी कह रहे कि यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई ये जो बुलेट ट्रेन जा रही है, तो इस बुलेट ट्रेन के बारे में हमारे महासभा में विषय आया था कि यहाँ के 464 हेक्टेयर एरिया डेवलपमेंट करने का। तो हमारी 2-3 प्रश्न थे नगर रचना को कि आप डेवलप कैसे करेंगे, कौन से धरती पे करेंगे, यहाँ की जनता जो है उनके बारे में आपने क्या सोचा है, यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके बारे में आपने क्या सोचा, उसके हमें जानकारी दीजिए। हमारे प्रोजेक्ट के लिए विरोध नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको, महापौर साहब ने 20-3-2000 को स्थगित रखा, लेकिन अगले महीने में हमें जानकारी, बिना जानकारी दिए वापस महासभा में ये विषय लिया। तो मुझे कुछ तो शंका लगी कि एक महीने में ये विषय आ रहा है बिना जानकारी का। तो महापौर साहब को मैंने वापस विनती की कि महापौर साहब, मैंने जो प्रश्न मांगा था उसके बारे में मुझे कोई भी माहिती मिली नहीं, जानकारी नहीं मिली, इसलिए वापस इसको स्थगित रखिए और यहाँ के जो नागरिक है, जनता है, भूमिपुत्र है, उनकी एक सभा लीजिए और उसमें उनका जो तर्क वितर्क है, जो शंका है, वो भी निराधार हो जाएगी। क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा था कि जायका कंपनी ये पूरा एरिया हैंडओवर करके डेवलप करने वाली, तो डेवलप करेगी तो यहाँ की जनता कहाँ जाने वाली। तो उनके बारे में आपने क्या सोचा, इसकी माहिती दी। तो महापौर साहब ने एक मीटिंग रखा और उन्होंने कहा कि इस पे हम लोग जोन डाल रहे हैं, ये जो परिसर है ग्रीन जोन है, तो इसमें हम लोग आर जोन डाल रहे हैं। तो मैंने इसमें सवाल किया, आर जोन डाल रहे तो वो डेवलप कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि ये जहाँ के नागरिक है, स्थानिक है, वो उनकी जगह में डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने वापस उनको दूसरा प्रश्न किया आयुक्त साहब को कि जो यहाँ स्लम एरिया है, जो झोपड़पट्टी एरिया है, जहाँ हमारे गरीब जनता हर समाज के रहते हैं, उनके बारे में आपने नियोजन क्या किया? तो यहाँ के विकासक है वो डेवलप करेंगे। तो हम लोग प्रायोरिटी एक ही है कि यहाँ के वसे तालुके के विकासक है उनको भी पहला मौका मिलना चाहिए। और एक कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा उठाने के बाद बहुत जन यहाँ तर्क वितर्क कर रहे कि हमने ये किया वो किया, तो उनको भी कहूँगा कि जैसे सम्माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मान रहे, तो वैसे हमारे इस बुलेट ट्रेन को, तो वैसे हमारे यहाँ जनता के लिए भी उनके स्वप्न का घर ऐसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट में भी रखिए कि यहाँ की जनता को भी मिलना चाहिए। जैसे पंतप्रधान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वैसे मेरी मांग है कि यहाँ के नागरिक जनता भूमिपुत्र इनका भी एक कुछ सुंदर घर, सुंदर विकास होए, ये मैं मांगनी रखी हूँ। और महासभा में इसको वापस 2 बार स्थगित रखा। अभी 30 तारीख को महासभा है, उसमें ये उसकी जानकारी मिली है, अब लोग सब संतुष्ट है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सिर्फ जोन डाल रहे हैं, यहाँ का विकास आप ही करना है। तो वहाँ की जनता संतुष्टि, उसके 30 तारीख के बाद और आगे फॉलोअप रखेंगे। लेकिन एक कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता, यहाँ की भूमिपुत्र, इनके विरोध में अगर ये बुलेट ट्रेन वाले गए या विकासक का जो जोन डाल रहे, तो पहले लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार सतीश ठाकुर, हमारे महापौर और हम लोग सभी, चुनाव से पहले आप लोगों ने ये मुद्दा लिया था कि अगर हम जीत कर आते हैं तो खड़े रहेंगे डटकर। नहीं, हम चुनाव के पहले भी थे, हम झूठा आश्वासन देते नहीं, हम 365 दिन जनता के लिए खड़े रहते।
इस बारे में भी कुछ उल्टा सुल्टा होता है तो लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, सतीश ठाकुर के माध्यम से इस जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ के लोगों का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो ड्रीम प्रोजेक्ट में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ठीक ठाक मुआवजा मिलना चाहिए या क्या किस तरीके का होना देखिए, चाहिए? मैं तो मुआवजे के विरोध में हूँ, क्योंकि 20, 25, 30 साल पहले आप यहाँ आएंगे तो पूरा ग्रीन जोन था, यहाँ कोई बस्ती नहीं थी। आज अगर ये बस्ती है इसलिए रेलवे स्टेशन को डिमांड आ रहा है। अगर बस्ती नहीं होती तो ये रेलवे स्टेशन और कहाँ आगे होता था। तो आपने जो जिस तरह से रेलवे स्टेशन रखा है, तो इसके बाजू में जो बस्ती में रहने वाले गरीब जनता है उनके लिए यहाँ ही जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, आप जो भी प्रोजेक्ट यहाँ की जोन में आप डालेंगे तो उनको यहाँ ही घर मिलना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी ये थी कि आप 200 के एरिया के लिए क्या देंगे, जिनका 300 का एरिया उनके लिए क्या रखे। तो मेरे कहना का है कि पैसा मुआवजा नहीं, क्यों घर ही क्यों? घर मिलेगा तो एक कहता हूँ कि भले 3 साल 4 साल या 10 साल जैसे कैपेबल है, कल उनको लगा कि हमें यहाँ का मेंटेनेंस नहीं पड़ रहा है, ये एरिया डेवलप हुआ तो यहाँ का हम लोग को नहीं जम रहा है कुछ भी, तो कल भविष्य में बेच के जाएंगे तो तुम 10, 15, 20, 25 लाख मुआवजा दोगे। लेकिन 10-15 साल के बाद वो 50, 60, 80 लाख रुपया या जो भी रेट रहेगा वो अच्छे राजी खुशी से बेच के निकल जाएंगे उनके मन से, मेरे से नहीं। लेकिन मेरा पहला प्रावधान है कि उनको घर के बारे में घर मिलना चाहिए। मतलब कौड़ी के भाव मत बेचो, जो है उनको सही कीमत मिलनी चाहिए, इसके लिए आप नहीं, उनका हक है, वो क्या भीख नहीं मांग रहे, हक है। आज आपके यहाँ बुलेट ट्रेन आने के बाद यहाँ जो विकास होगा उसमें उनका भी कहाँ तो थोड़ा योगदान है। आज मैं बम्बई का आपको बता रहा हूँ, चर्चगेट में पहले कोई बड़े व्यापारी, कोई बड़े बिल्डर नहीं आए थे, आम आदमी ही आए थे। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि चर्चगेट से उठाए अंधेरे में लाए, वहाँ झोपड़पट्टी बने, वहाँ डिमांड आए तो वहाँ से उठाए मीरा भाईंदर आए, तो गरीब जगह का भाव बढ़ाएंगे और अमीर लोग वहाँ बैठेंगे। इसका मैं विरोध करूंगा। जनता को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा यहाँ की जनता को पैसे में मत बिकिए, वहाँ रूम के बारे में रूम ही लीजिए। या हर समाज के, उत्तर भारतीय, मराठी, अन्य समाज के, तो पहला प्राइवेट ये रहेगी, मेरी मांगनी ये रहेगी, लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के पास मांगनी करूंगा कि उनको घर के बारे में घर ही मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ अगर समझो 300 के लिए रूम के लिए ऊपर एरिया दे रहे, 100 का एरिया बढ़ रहा है, आप लोन का प्रायोरिटी ये कीजिए, लोन भरेंगे ना। यहाँ की जनता लोन भरने को तैयार है। 1 BHK दीजिए, 1 हॉल किचन दीजिए, जो भी दीजिए यही दीजिए, यही मेरी मांग है। और मैं यहाँ की जनता को कहूँगा, अगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो सबसे पहला आंदोलन और सबसे पहला विरोध बहुजन विकास आघाड़ी करेगी। बाकी कौन क्या कर रहा है उससे मेरे को लेना देना नहीं। हमारी पार्टी जनता के पीछे खड़ी रहेगी। अच्छा, क्रेडिट वॉर भी तो चल रहा था कि भाई हमने किया, हम लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो क्या है ये? अच्छी बात है, लीजिए, क्रेडिट लेना ही उनको शौक में है तो क्रेडिट लीजिए। हम क्रेडिट के लिए नहीं जा रहे, हम लोग जनता के लिए जा रहे हैं और जनता के विकास के इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम क्रेडिट के लिए लड़ रहे नहीं है। जिनको क्रेडिट लेना है क्रेडिट लीजिए। जनता को मालूम है इस बारे में और यहाँ के स्थानिक लोगों को, नागरिकों को मालूम है कि 2-4 मीटिंग उनके साथ हुई। ठीक है, क्रेडिट लीजिए, जनता समझदार है, इशारा दे देगी उनको। अब लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर की हमको पढ़ाई है कि जनता के हित के लिए लड़िए और हम लोग जनता के लिए लड़ रहे। हम लोग का अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन के लिए हम लोग का विरोध नहीं है, लेकिन इस बुलेट ट्रेन के बाजू में जो बस्ती है उनका भी आप विचार करिए और अच्छा विचार कीजिए। और यहाँ के स्थानिकों का विकास होना चाहिए। स्थानिकों का विकास माने वही विकास बोल रहा हूँ कि यहाँ जो बिल्डिंग बनेगी उसमें उनको घर मिलना चाहिए। ये पहली और आखिरी मांग रहेगी हमारी। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थे नगर सेवक सचिन देसाई। नगर सेवक का मतलब सिर्फ नल, गटर, सड़क की व्यवस्था को देखना ही नहीं होता है, इसलिए भी सही नगर सेवक चुनना बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपके हक और जो आपकी हक में आता है वो सही तरीके से आप तक कैसे पहुंचाया जा सके, चाहे फिर वो एक छोटी से छोटी योजना हो या फिर ऐसे किसी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में आपकी जो अहम भागीदारी है, अहम हिस्सा है, उससे कहीं आप अछूते ना रह जाएं, उससे कहीं आप पीछे ना छूट जाएं, इसकी भी देखरेख करना, अपने क्षेत्र की का बराबर संरक्षण करना, ये भी एक नगर सेवक का काम होता है, जिस पर सचिन देसाई जो प्रभाग क्रमांक 8D के नगर सेवक हैं वो लगातार फॉलोअप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उन्हें उनका हक नहीं मिलता, हक मतलब ठीक तरीके से हक नहीं मिलता, सिर्फ हक ही नहीं ठीक तरीके से हक नहीं मिलता, तो आगे चलकर उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले कि कोई आंदोलन खड़ा हो, समय रहते ठीक तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें उनकी हक को दिया जाना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है।